वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल मॉम मीन्स ऑफ मार्केट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। वैसे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, गोल्ड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट। बट म्यूचुअल फंड की जब बात आती है वहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करें और कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिया जाए। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है। जैसे हम देख सकते हैं कि हम जैसे पैदा होते हैं और रिटायर होते हैं, सो पूरी चीजें एक साइकिल में चलती है, एक प्लानिंग में चलती है। बट अगर आपने उसका प्लानिंग नहीं किया, एक गोल बेस्ड प्लानिंग जो बोला जाता है, अगर आप वो नहीं करते हो तो आपकी बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आज की डेट पे अगर एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है, क्या वही एक्सपेंस आज से 10 साल के बाद सेम होगा, 20 साल के बाद सेम होगा क्या? वैसे ही अगर आप जो घर आज बाय करना चाहते हो, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? वैसे ही जो आपका एक्सपेंस अभी शादी कर रहे हो या आप फॉरेन में पढ़ने जा रहे हो, तो जो एक्सपेंस अभी हो रहा है, क्या 10 साल के बाद वो सेम होगा? नहीं दोस्तों, वो सेम नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता जाएगा, क्योंकि महंगाई की मार हमेशा बढ़ती रहती है और हमेशा हर एक चीजों के ऊपर वो भारी रहता है। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन 2017 से लेके 2019 में 2.5% से लेके आज ऑलमोस्ट 8% तक आ गया है। सो हमेशा हर 2-3 साल में इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है और महंगाई की मार हर एक चीज पे, हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक सर्विस पे होती रहती है। सो दोस्तों, गोल बेस्ड प्लानिंग से हमें म्यूचुअल फंड में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलाती रहती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है। जो असेट मैनेजमेंट कंपनी बोली जाती है, वो हमेशा हमारे जो पैसे होते हैं वो एक गोल बेस्ड प्लानिंग के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और सिक्योरिटीज में प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज के साथ, और उसमें एनुअली एक फीस चार्ज होती है, उस हिसाब से वो हमारे पोर्टफोलियो मैनेज करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसमें इक्विटी फंड्स है, फिक्स्ड इनकम फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है। उसमें भी बहुत टाइप्स के म्यूचुअल फंड आते हैं। आप देख सकते हो लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड। आगे बढ़ते जाते हैं तो वो दिख सकता है टैक्स सेविंग फंड, सेक्टोरियल फंड्स, थीमेटिक फंड। वैसे ही डेट फंड्स होता है, उसमें आप ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतने सारे फंड्स है, तो उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन से फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें लॉन्गर टर्म बेनिफिट मिलेगा। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम जान लें म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या होते हैं और एडवांटेजेस क्या होते हैं। आप अगर नहीं जानते तो आपको बता देता हूं। म्यूचुअल फंड में लोएस्ट से लोएस्ट आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, एसआईपी के माध्यम से। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट पड़ा है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख और कुछ भी अमाउंट, तो आप लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो। और इसमें पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है। कुछ पैसे इक्विटी में जाते हैं, कुछ पैसे डेट फंड में जाते हैं। सो इट इज ऑल टुगेदर फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट होता है और प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है। आप देख सकते हो उसमें डिविडेंड पेमेंट्स भी मिलता है, और जितना भी कैपिटल गेन्स मिलता है वो जितने भी इन्वेस्टर्स है उसमें ऑड एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जैसे जैसे एनएवी बढ़ती है वैसे वैसे फंड की वैल्यू बढ़ती है, उस हिसाब से हमें बेनिफिट मिलता रहता है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट में जाते जाते एक फ्लेक्सिबल अमाउंट हमेशा फंड में आती रहती है, जिससे बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, जो इंटरेस्ट बोला जाता है। अगर आप एफडीज में देखते हैं तो एफडीज में एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, बट यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और एक एवरेज बेनिफिट आके आपको मिलता है, जिससे हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। इन्वेस्टर का जो पैसा होता है वो फंड मैनेजर के पास आता है। फंड मैनेजर सिक्योरिटीज बाय करता है, वो गोल्ड में भी डालता है, वो स्टॉक्स में भी डालता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ
गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह जो बोला जाता है वो उसमें भी डालते हैं, जिससे लॉन्गर टर्म में हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। जो फंड मैनेजर होता है उसके अंडर में बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड एनालिस्ट होते हैं, जिनको बहुत साउंड नॉलेज होता है, अकाउंटिंग फंडामेंटल उनका स्ट्रांग होता है, और म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट्स का उनको इन डेप्थ नॉलेज होता है। उनकी एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, और वो बहुत डिटेल ओरिएंटेशन में काम करते हैं, और हर एक कंपनी का अच्छी तरह से कैसे काम करती है वो प्रिसाइजली और एक्यूरेटली देख के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कम रिस्क में सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया जाए। और वैसे ही वो लोग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम डाल के वो लोग हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करके हमें ही बहुत अच्छी तरह गेन्स देते हैं। दोस्तों, हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारा ये वीडियो देखा। दोस्तों, हम आगे की वीडियो में आपको बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है, गोल बेस्ड प्लानिंग कैसे करते हैं, और वही हमारी बेस्ट एडवाइस रहेगी, गाइडेंस रहेगा कि आपकी एज और रिस्क फैक्टर देखने के बाद कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न मिले। बस वही हमारी बेस्ट एडवाइस रहेगी। दोस्तों, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में आप डालिए, और हम आपको बेस्ट एडवाइस देंगे, बेस्ट रिप्लाई देंगे। दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।